श्री गोकुल नाथ की श्री विठल घरानंद भयो। श्री गोकुल नाथ की विठल घरानंद भयो। श्री गोकुल नाथ की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल के हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल के जय श्री गोकुल नाथ की जय श्री गोकुल नाथ की विठल घरानंद भयो। श्री गोकुल नाथ की विठल घरानंद भयो। श्री गोकुल नाथ की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल के जय जय श्री गोकुलेश जय जय श्री गोकुलेश। जय जय श्री गोकुलेश जय जय श्री गोकुलेश ओ जय जय श्री गोकुलेश जय जय श्री गोकुलेश। जय जय श्री गोकुलेश जय जय। अब ये सारी जो पृष्ठभूमि मैंने थोड़ी बताई है, वासु अब मूल प्रश्न पे आ जाऊं। जो जा रहे हैं वो जाएंगे, उनकी चिंता क्यों है? अपन मेरे साथ संवाद करो, मैं तो आपके साथ संवाद कर रहा हूं। अब जो प्रश्न हतो कि भाई मिनिमम लेवल की जो बात हती, हमारी ओळखाण क्लियर भई ना? क्या ओळखाण? वैष्णव होने की ओळखाण हमारी स्पष्ट भई। हम भगवान विष्णु के हैं, भगवान विष्णु हमारे हैं, यह बात भी अपने हृदय में स्पष्ट हो गई। हम वैष्णव हैं, ये परिचय अपनो जब स्पष्ट हो गया, हम भगवान विष्णु के, हम कृष्ण के हैं, ये स्पष्ट होने के बाद और वाकई सबसे बड़े दो एविडेंस क्या हैं वैष्णव होने के? एक दो, हम या घर के हैं जिनने याद की रक्षा करिए, या लिए हमारा डबल कर्तव्य हो रहा है कि हम कंठी और तिलक की जो है वो लाज रखें, वो रक्षण करें, वाको आदर करें। अगर हम ही नहीं करेंगे तो और दूसरे से क्या अपेक्षा रखेंगे? हमारे मालिक हैं, उनको बुरा लगेगा कि मैंने जाके लिए मेरो जीवन समर्पित कर दी और या सनातन धर्म की रक्षा करी, मेरे खुद के सेवक जो है, मेरे घर के परिवार वाले ही जब वाको आदर नहीं कर रहे हैं तो मैं दूसरे को क्या कहने जाऊं? या लिए तिलक, युवा वर्ग को मैं ये कह रहा हूं, तिलक और कंठी हमेशा प्रतिदिन लगाओ, वो धारण करो। ये वो ऊर्जा है कि अपने आप आपके अंदर सात्विक विचारन को उदय करेगी। अपन कहें कि नहीं, आपके गुजराती में अन्न तेवा ओळखार, जैसे अन्न लोगे वह प्रकार की अपनो जो है देह को निर्माण होएगा, क्योंकि वह अन्न से ही तो पोषण हो रहा है अपने शरीर को, वो रस बन करके अपने अन्न को पोषण कर रहे हो। जैसो खान पान करेंगे वही प्रकार को अपनी जो है वो बुद्धि, अपने विचार होंगे करके। ये तिलक को वो महात्म्य है या में वो ऊर्जा है कि आपको अपने आप एक सात्विक भावन को आपके अंदर उदय होने लग जाएगा। ये प्रत्यक्ष है, परोक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, या कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बस शुरू कर दो तिलक धारण करना हो, देखो अपने अंदर के कैसे विचारन में परिवर्तन हो रहे हो। यह मैं बड़ेन की अनुभव राशि जो 400 450 वर्ष से और अपने सनातन से जो अपन को मिली भई है, वो अनुभव की राशि आपके साथ साझा कर रहे हूं। तिलक के प्रति मान भाव रख करके और तिलक धारण करने लग जाओ, अपने आप आपको जीवन में कहीं ना कहीं चमत्कार होने लग जाएंगे। ये केवल लुभावनी बातें नहीं कर रहे हूं, पर यह जीवन को सत्य है जो मैंने समझा है और बड़े के पास, गुरुजनन के पास बैठ करके उनके अनुभव से, और वो साझा कर रहे हो। माला और तिलक, ये सबसे दो बड़ी शक्ति हैं अपने साथ, जो आज के जीवन में अपन को कहीं ना कहीं अपने स्थान, अपने केंद्र, अपने मार्ग पे अपन को टिका कर रख सके। चलिए, या कि या शक्ति पे कभी भी विश्वास मत करियो, क्योंकि श्री महाप्रभु कह रहे हैं, अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह। अपने जीवन की कठिनाइयां, प्रतिकूलताएं अगर हैं, तो वहां में अपनो स्वयं को जो अपनो जो अपन को कहीं ना कहीं जो अविश्वास होए अपने प्रति, स्वयं के प्रति, वो ही सबसे बड़ी अपनी बाधकता है। बाकी बाधकता कहीं नहीं है। अगर अपने विचार ही अपन को कुंठित कर रहे हैं, अपन अपने आप को अपने विचारन सुई जागृत कर सकें और अपन अपने विचारन सुई अपन अपने आप को सुषुप्त कर सकें, जीवन में गति लानी वो अपने हाथ में, अपने विचारन में,
अपने विचारन में वो शक्ति है कि अपन को वो गति प्रदान कर सकें। अपने विचारन को सकारात्मक बनाओ और या मार्ग पे अग्रसर हो। देखो गति मिलेगी, गति महसूस करोगे। सारो सकारात्मक विचारन को खेल है ये। या लिए श्री महाप्रभु बार बार आज्ञा कर रहे हैं, अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधक स्तुत। ये जो हमको अविश्वास हो वस्तु हर चीज के प्रति, जहां चीज के प्रति अगर अपना विश्वास है, वो अविश्वास ही अपनो सबसे बड़ो बाधक बने। और विश्वास अपन को तर लेगो, अपन वह सागर को तैर जाएंगे, वो को पार लग जाएंगे। वो सामर्थ्य है करके ये परिचय जो अपन को प्राप्त भयो, वाके बाद जो न्यूनता की बात करी थी कि भाई एक न्यूनतम अवस्था या न्यूनतम स्थिति परिभाषित करनी आवश्यक है, वो हम आ जा रहे हैं। जिनके प्रति हम जुड़े हुए हैं उनकी स्तुति करनी, उनकी प्रार्थना करी, उनको नाम स्मरण करनो, वो हम वैष्णवन को न्यूनतम कर्तव्य है। युवा वर्ग मेरे मित्र खास ध्यान रखें, क्योंकि ये उनको प्रश्न तो उनके लिए है ये। उनके साथ साथ जो बुजुर्ग हैं, जो वयोवृद्ध हैं, वो भी मेरी बात को लक्ष्य में रखें। वो न्यूनतम परिभाषा है, क्योंकि शास्त्र हमको कह रहे हो कि स्तुति प्रियो ही विष्णु हूं। भगवान स्तुति प्रिय हैं। भगवान चाहें कि भक्त मेरी स्तुति करे, स्तुति उनको प्रसन्न करे। प्रशंसा, एक बात बताओ, प्रशंसा कौन को पसंद नहीं है? आज मैं 4 शब्द आपके प्रशंसा, आपके जो कार्य आपने किए, जो जवाबदारी वहन करी, वो जवाबदारी वहन करने पे मैं आपकी प्रशंसा करूंगा तो आपको अच्छा क्यों नहीं लगेगा? प्रशंसा तो हर इंसान चाहे और वो अप्रिशिएट करनी चाहिए। जब बालकें छोटे हों, जब चलने लग जाएं, कुछ पहले शब्द बोलने लग जाएं, वासु माता पिता के जो प्रतिभाव हैं प्रशंसा के, वो बालक 1.5 साल को जो पहले पगथियां ले रहे हो, पहले स्टेप्स ले रहे हो, वो भी वाकई अबोध अवस्था में वो माता पिता के प्रतिभाव को समझ सके। तो हम लोगों की बात तो कहां करनी है करके श्री प्रभु भी स्तुति प्रिय हैं। प्रभु चाहें कि भक्त मेरी स्तुति करे, और वो स्तुति करनो यानी उनके नाम को, उनके स्वरूप को, उनके गुण, उनके लीला को सतत सदा सर्वदा अनुसंधान करनो, स्मरण करनो। क्या क्या चीज? भगवन नाम, बोलो भगवन नाम, भगवत स्वरूप, भगवत गुण, भगवत लीला, परिकर, इन सबको श्रवण मनन चिंतन कीर्तन। क्या? श्रवण मनन चिंतन कीर्तन। बस ये अपनो एजेंडा है। यही एजेंडा की शुरुआत करनी है अष्टाक्षर महामंत्र लेकर के। ये आपको न्यूनतम जो अवस्था है, जो स्थिति है, वाकु परिभाषित मैंने कर दिया। हम वैष्णव हैं, हमने दीक्षा लीनी है, हमारे लिए महामंत्र अष्टाक्षर महामंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम। ये 8 अक्षर हैं। जैसे दादाजी के लिए है कि नहीं, 4 अक्षर छे गूढ़ गूढ़ांतर महामंत्र फलकारी रे गोकुलेश। 4 अक्षर छे गूढ़ गूढ़ांतर महामंत्र फलकारी रे। ऐसे ये अष्टाक्षर महामंत्र है अपने लिए। बस ये रटन करनो या को जप करनो, ये मनुष्य को, ये जीव को, ये वैष्णव को नित्य कर्तव्य है। फिर आगे की कहानी तो बहुत है, वो तो जितनो विस्तार करने जाऊंगो, वाको कोई वो अपन वार्ताएं करें तो कहें ना कि ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहां ताई कहिए। ये वो कहां ताई कहिए वाली है कि इनकी वार्ता को पार नहीं। वैष्णव होने के लिए क्या क्या कर्तव्य है, बाकी कोई सीमा रेखा नहीं है। पर न्यूनतम कक्षा मैंने बता दी, अष्टाक्षर महामंत्र
12 बार बोलो, वो न्यूनतम वासु आगे बढ़ो 1 माला, वासु बढ़ो 12 108 की माला, ये तो है ही है। और फिर धीरे धीरे सब हो तो जाएगा। हमारे मालिक हैं, उनको नाम स्मरण, सर्वोत्तम स्तोत्र, यमुनाष्टक, कृष्णाश्रय, ये 300। और अगर कुछ आगे इच्छा हो तो गोकुलेशाष्टक, यमुनाष्टक, ये सब ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। सो या कोई अंत नहीं है। और प्रभु स्वयं प्रेरणा करें आगे, वह हिसाब से अपने स्वयं को निर्माण, अपने मानस को निर्माण होए, और श्री प्रभु की प्रेरणा से ही अपन एक सज्जन बन सकें। ગુરુજી એક ઓર પ્રશ્ન છે, હમણાં આપશ્રી આજ્ઞા કરી, આમાંથી જ એક પ્રશ્ન મારી પાસે આવ્યો કે તિલક કરવું જોઈએ, અને પ્રશ્ન આ રહે या ये यहाँ ઇનકે ये રહ્યું એ હા, તિલકની આપણે આજ્ઞાકારી કરવાની, અને આજે અમે ઘણા બધા પહેલી વાર તિલક કર્યું છે। આપણે ત્યાં બધાઈ હો ભાઈ, પહેલી બાર તિલક કિયો તો भी બધાઈ। પણ પ્રશ્ન એ છે ગુરુજી કે 2 લીટી વાળું તિલક અને યુ એ કઈ ડિફરન્સ ખરું કઈ એમાં? तिलक तिलक है, या में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवत चरण को अपन, ये स्वरूप है, भगवान के चरणारविंद अपन धारण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, दंडाकारम ललाटे स्यात् पद्माकारम तु वक्षसी वेणुपत्र निबम बाहवो हो अन्यत दीपाकृतिर भवे। निबंध में श्री महाप्रभु ने यह आज्ञा करी है, वैष्णव चिन्ह अपन को धारण करना चाहिए। और या लिए मस्तक पे श्री महाप्रभु की स्पष्ट अपन के पुष्टि मार्गीय वैष्णवन के लिए विधान है, ललाटे दंडाकारम स्यात्। ये दंडाकार तिलक जो है 2 दंडा के रूप में हम कर रहे हैं। अपने लिए ये क्यों बनो, या कोई इतिहास भी बता दूं, बहुत सारी गलत भ्रांतियां फैल रही है। सामान्य रूप से सब वो यू टाइप को करे हैं, अपन गोकुलेश घर वाले जो है वो 2 दंडा द्विरेख जो कर रहे हैं, वो द्विरेख तिलक दादाजी ने किए। और जब सेवा में पधार रहे थे तब श्री दादाजी के प्रभु श्री गोकुलेश चतुर्भुज स्वरूप जो गोविंद हमारे माथे, जो सौभाग्य है हमारो, जो हमारे माथे विराज रहे हैं, वो ये छटा देख करके प्रसन्न हो गए बहुत, और दादाजी को आज्ञा करी कि अबसु तुम ऐसो ही तिलक करियो। तबसु हम सभी गोकुलेश के अनुयायी, गोकुलेश की कंठी धारण करने वाले सब लोग, अपन जीव, उनके घर के, हम ये दंडाकार तिलक ही कर रहे हैं, और ये अब हमारी पहचान बन गई है। सो हमारे ब्रज में एक या को दोहा बन्यो, देवी जी की ऐंदी बेंदी, देवी जी की ऐंदी बेंदी महादेव को आड़ो, रामानंदी चीरो फाड़ो, सो गोकुलेश को ठाड़ो। तो ये हमारे यहां दोहा ब्रज में बन गयो, देवी जी की ऐंदी बेंदी महादेव को आड़ो, रामानंदी चीरो फाड़ो, सो गोकुलेश को ठाड़ो, सो गोकुलेश को ठाड़ो, सो गोकुलेश को ठाड़ो। बाकी अपनी खुद की चीज है। मोड़ासा वाले अपने घनश्याम भाई धुआड़, उनकी हमेशा एक चीज पे मुझको बहुत वो आनंद आता था, जब भी उनके कभी जब उनके साथ बातचीत होती, मारू ते सारू के सारू ते मारू। उनने कई बार यह विषय पे बोलियो भी है, शायद कोई कई लोगों ने सुनो भी होगा वो। तो मैं तो दोनों ही मानू, मारू ते सारू है ना, सारू ते मारू, क्योंकि पुष्टि मार्ग में कभी संकीर्णता नहीं रही, पुष्टि मार्ग में कभी भी संकीर्णता नहीं रही। श्री महाप्रभु ने जो ये मार्ग को पूरा प्रणयन किया है, या को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्लानिंग करी हुई है, वो एक जगह से नहीं ली है। ये गलत भ्रांति अपने यहां के लोगन में है कि हम वाड़ाबंदी कर रहे हैं, नहीं। पुष्टि मार्ग जैसो कोई बड़ी सोच वालो मार्ग तुम ढूंढे नहीं ला सको। इतनी बड़ो दिल हमारो है कि हम सारी अच्छी चीजन को अपन ने जो ठाकुर जी के लिए उत्तम है,
क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि श्री प्रभु हमारे सर्वोत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, या लिए जहां जहां जो अच्छी चीजें मिली है वाको स्वीकार हमने अपने मार्ग में किया है, या लिए हम वो सूत्र को लेकर के चल रहे हैं, यद यद इष्टतमम लोके। निबंध में श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं यद यद इष्टतमम लोके, इष्ट नहीं, इष्टतर नहीं, इष्टतमम। जो आप गुड बेटर बेस्ट कर रहे हो ना, तो यहां गुड की भी बात नहीं है, बेटर की भी बात नहीं है, यहां तो केवल बेस्ट की बात है। या लिए इष्ट नहीं, इष्टतर नहीं, इष्टतम। वहां तम प्रत्यय को प्रयोग करके कह रहे हैं कि यद यद इष्टतमम लोके, जे लोक संसार में સૌથી સારામાં સારી વસ્તુ હોય, જે ઇષ્ટતમ છે, જેની આપણને ઈચ્છા હોય, યદ યદ ઇષ્ટતમમ લોકે યચ્ચ અતિ પ્રિયમ આત્મનઃ, જે આપણને આપણી આત્માને પ્રસન્ન કરતી હોય, હર્ષિત કરતી હોય, એવી વસ્તુ શ્રી પ્રભુને અર્પણ કરો, એવી વસ્તુનો શ્રી પ્રભુ માટે મનોરથો કરો. આજે અહીંયા શ્રી પ્રભુનો મનોરથ થયો. જયેશભાઈએ ડરતા ડરતા સંકોચમાં મને કહ્યું કે અમારાથી જે કાંઈ બન્યું તે અમે કર્યું. મને ખૂબ વસ્તુ એ ગમી. એમના જે એક સહજ જે એક વચન હતા, એમની વાણી હતી, એ એમને જે પ્રસ્તુતિકરણ કર્યું મને ખૂબ ગમ્યું. આપણે બધા અબોધ છીએ, પણ પોતાના અંતરાત્માથી જે પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક આપણે પ્રભુ માટે કરીએ છીએ, પ્રભુ એનો જે રીતે જેવી હોય, જ્યાં હોય, એનું સ્વીકાર કરે છે. અને એ પ્રમાણ આપણા મહાનુભાવ ભક્તોના જે લીલા ચરિત્ર, એમને જે પ્રભુની લીલાઓમાં એનું વર્ણન કરેલું છે, એ પ્રમાણ છે એનું. તેથી નિબંધમાં આવરણ ભંગમાં સત્સ્નેહ ભાજનકાર એ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે. वो वचन कौन से है? भूरी अपि अभक्त उपाहृतम नमे तोषाय कल्पते. जगदीश होने के प्रसंग में भगवान कौन है? जगदीश हैं. तो वहां कह रहे हैं कि अणुरपि भक्त उपाहृतम भूरी में भवेत. ये स्वयं श्री प्रभु के वचन हैं. प्रभु आज्ञा करें कि अणुअपि उपाहृतम, अगर कोई भक्त निस्साधन निष्किंचन व्यक्ति ने अणु इतनो रंचक भी अगर मोकू दे दियो, तो प्रभु आपको क्या कह रहे हैं? भूरी में भवेत, मेरे लिए बहुत कुछ हो जा रहे हो. और भूरी अपि अभक्त उपाहृतम न में तोषाय कल्पते. अगर अहंकारी जीव मोको अगर 56 भोग भी दे देगो, तो 56 भोग मेरे लिए क्या है? मैं जगदीश हूं, ईश्वर हूं. मेरे एक भ्रूभंग सुमे मैं पूरे जगत को, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को संचालन करने वाला हूं. मैं मेरी इच्छाएं स्वयं प्रकट करूं और मेरी इच्छाएं मैं अपने सामर्थ्य से पूरी करूं. मोको कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है. यही लिए मेरी हर चेष्टा, हर क्रिया लीला कही जाए, क्योंकि अनायासेन क्रियमाणम कर्म इति लीला. प्रभु सोचें, विचारें और वो वस्तु घटित हो जाए. हम विचार करें, वाके लिए प्रयास करना पड़े. प्रभु को प्रयास नहीं करना पड़े. करके कह रहे हैं कि अभक्त उपाहृतम भक्त भूरी अपि अभक्त उपाहृतम न में तोषाय कल्पते. वो क्या मुझको संतोष करेगा? करके जब सब ऋषियां आए और थाली में एक चावल को कण हतो, वो एक चावल को कण अरोग करके प्रभु ने ये कही कि या ब्रह्मांड के जीव मात्र जो है वो संतुष्ट हो जाएं. और सबन के पेट भर गए, जगह ही नहीं बची. ऋषि के मन में ये आया कि अरे अब क्या करेंगे? यजमान ने बुलाया है, ब्रह्म भोज पे जाना तो पड़ेगा, नहीं कहेंगे तो अपमान होएगा, वो नहीं होना चाहिए. पर प्रभु कैसे दयालु हैं, कैसे कृपालु हैं कि वो लाज रखी. एक चावल को दानो हतो, थाली मंगाई के लाओ, और वो एक चावल को दानो लेकर के स्वयं अपने मुखारविंद में धारण करके वह अरोग्यो. और ये विचार करो कि ब्रह्मांड मात्र में जो है वो ब्रह्मांड में जीव मात्र को जो है वो संतुष्ट हो जाएं, तुष्ट हो जाएं, और हो गए. तो ये भगवत लीला को महात्म्य है, ये श्री प्रभु को महात्म्य है. तो सहजता क्या क्या कर्म करा सके, ये समझने की बात है. लीला कैसी दिव्य है श्री प्रभु की.
तो यद यद इष्टतमम लोके यच्च अति प्रियम आत्मनः तत्तद निवेदयेत, उन सबको निवेदन करो प्रभु में, प्रभु को। वो जब निवेदन करेंगे तो वो सारी वस्तु जो है वो सार्थक हो जाएगी। सर्वेषाम ब्रह्मता ततः, सर्वेषाम ब्रह्मता ततः। हम तो लौकिक हैं, पर और जो भी उपचार करने वो सब लौकिक उपचार ही हैं, पर वो जब वो उपचार जब श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक अपन करने लग जाएंगे तो वो सब वस्तु परिवर्तित हो जाएगी। वो ही सब लौकिक होने के बावजूद वो अलौकिक बन जाएगी। ये या मार्ग की विलक्षणता है। क्या और तेरे प्रश्न में क्या चीज थी? शायद मिस कर गया मैं। क्या तिलक के लिए दंडाकार तिलक की बात होती है। हाँ, दंडाकार तिलक की बात होती है। तो चूंकि भगवान को प्रिय है, तो ठाकुर जी को प्रिय है, तो और ठाकुर जी ने आज्ञा करी, या लिए वो हम कर रहे हैं। बात यह हती कि हमारे संप्रदाय में हमने कहीं भी संकीर्णता नहीं रखी है। हमने सब अच्छी वस्तुएं जो है उनको स्वीकारी हैं करके अपने यहां बहुत से कीर्तन पद अन्य संप्रदाय के भी अपने यहां गाए जाएं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। देखो अपने यहां को अष्टछाप भक्त महानुभाव जो भक्त कवि हैं, उनके अतिरिक्त भी और ऐसे कवि हैं कि जिनके पद सुंदर हैं, या लिए अपने संप्रदाय में उनको ठाकुर जी के सामने अपन गावें। ये अपने मार्ग को बड़प्पन है, ये अपने मार्ग की सोच है। तो हमारे संप्रदाय ने तो बड़ी सोच रखी है, और आप अपन सब बड़ी सोच वाले हो जाओ, पर अपनी पहचान को यथावत कायम रखो। जरूरी नहीं है कि हम अपनी पहचान भी उनके साथ डिसॉल्व कर दें। ये मत करियो, कभी भी मत करियो। जय जय श्री गोखलेश, दंडाकार तिलक और ये अपनी कंठी, ये अपनी सबसे तगड़ी पहचान है। या पहचान को कभी मत भूलियो। कहीं पे भी जाओ, देश विदेश कहीं पे भी ये एक पहचान बना करके रखोगे तो सब कुछ है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो या चीज को बस ये अपनी पहचान बना के रखियो। हमने गौरव છે, અમે જય શ્રી ગોખલેશ વાળા છીએ। અમને ગૌરવ છે કે અમે દંડાકાર તિલક ધારણ કરીએ છીએ। ગુરુજી આપે આપશ્રીએ જે આજ્ઞા કરી, લગભગ અમે બધા જ હવેથી દંડાકાર તિલક કરીશું, બરાબર કે નહીં? हाँ के ना? पाको? नाथ की जय। करो, रोज करो। ये अपना वैष्णव होने को कर्तव्य है। ये करके अपन कोई के उपकार नहीं कर रहे हैं। अगर उपकार कर रहे हैं तो ये अपने स्वयं के ऊपर उपकार है। धर्माचरण करना हमारे भारतीय होने को, हमारे वैदिक होने को, हमारे सनातनी होने को लक्षण है। ये देश धार्मिक है, हम धार्मिक हैं। अपने विदेश जाने सु या विदेश की 4 वस्तुएं इस्तेमाल करने में घर में, या विदेशी 4 कपड़ाएं पहनने से हम विदेशी नहीं बन जा रहे। हमारी संस्कृति मूल में धार्मिक है, ये देश धार्मिक है। हम स्वयं जो है वो सनातनी है। जा दिन ये बात विस्मृत हो जाएगी, वह दिन हम भारतीय नहीं रहेंगे। या लिए हम कोई पे उपकार नहीं कर रहे तिलक धारण करके और कंठी पहन करके। कोई को नहीं हो रहे हो करके जो पहरी लीधु ये कह करके अपन मां बाप को या कोई और को उनके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं अपन। ये यदि उपकृति है तो ये उपकृति अपने स्वयं के ऊपर है। हमेशा मान और अपनी संस्कृति के प्रति अपनो मान और गौरव रखियो। बड़े पुण्य लेकर के आयो जो या देश में तुम्हारो जन्म भयो। बड़े पुण्य लेकर के आयो कि भारतीय हो। बड़े पुण्य लेकर के आयो कि वैष्णव कुटुंब में तुम्हारो जन्म भयो। ये यशोगाथा को कभी विस्मृत मत करियो।
कम नसीब वाले लोग हैं कि जो ये सब होने के बावजूद भी या चीज को नहीं समझ पड़े, पथरा पड़े उनके जो है कर्म पे। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। અમારા ગામમાં ઘણા બધા એવું કે કપડવંજ, અમુક વર્ગ એવું માને, આપશ્રી પણ આગ્રહ કરો કે આચાર્ય ગૃહમાં સંસ્કાર મેળવાય, ત્યાં વાર્તા પ્રસંગ કે ઇત્યાદિનું પઠન પાઠન થાય તો સારું. પણ અમારા ગામમાં અમુક વર્ગ એવું કહે છે કે ગૃહ સેવા એટલે ગૃહ સેવા, આચાર્ય ગૃહમાં જવાય જ નહીં. તો આપણું મને અનુભવ, અમે તો અમુક જણા છે, હું અમારી પત્ની સાંજે કીર્તન કરવા પણ જઈએ છીએ, તો એમાં કોઈ દોષ કે એવું કાંઈ હોય તો આપ જણાવો. કહું દંડવત. એક તો આ પરિસ્થિતિ ફક્ત આપના કપડવંજની નથી. હું કેમ કે સંપૂર્ણ સૃષ્ટિમાં પરિભ્રમણ કરું જ છું, એટલે લગભગ ઓછા વત્તા પ્રમાણે દરેક ગામડાની આપણી આ જ પરિસ્થિતિ છે. એમાં એક મૂળ કારણ હવે એવું રહ્યું કે ગામડાઓમાં વસ્તી આપણા વૈષ્ણવોની ઓછી થતી જાય છે. શહેરીકરણ થયું, બધા વિકાસ માટે, ઉદ્યમ માટે બધા શહેરો પ્રત્યે એમનું વલણ થઈ રહ્યું છે, અને જે સ્વાભાવિક છે, થવું જ પડે. આજની દેશકાળ પરિસ્થિતિમાં આવું ના કરીએ તો સર્વાઈવ થવું બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. ઘણા ગામડાઓ આપણા એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ કે ત્યાં સરડોઈ જેવી સ્થિતિ કે જ્યાં કોઈ વૈષ્ણવ એક કે ઘર હવે ખુલ્લો નથી. એક ઘર છે, બચારા મુખિયાજી જ્યારે આરતી કરે છે ત્યારે મુખિયાણીને કહે છે કે તું ત્યાં ઊભી રહે, એટલે પ્રભુને લાગે કે કોઈ એક વૈષ્ણવ તો છે. એવી પરિસ્થિતિ છે ત્યાં, અને એવી પરિસ્થિતિ લગભગ દરેક ઠેકાણે હવે ભવિષ્યમાં થશે. પાંડરવાડામાં 3-4 ઘર જ રહી ગયા અસ્તુ. એટલે પરિસ્થિતિ તો દરેક જગ્યાએ આવી થઈ રહી છે અત્યારે, અને એનો ઉકેલ પણ મેં ઘણી બધી જગ્યાએ આપ્યો છે. મારી ઈચ્છા ખરી કે બધા લોકો મળીને ફક્ત એક આ હવે મંદિરોને, જે આપણા આચાર્ય ગ્રહ મંદિરો છે, આ એમને આગળ ભવિષ્યમાં આગામી જે 5-10 વર્ષ 25 વર્ષ જે આવશે, એ એક વિચાર પણ રાખવો જોઈએ. દાખલા તરીકે એ વડીલોએ કાંઈક વિચાર કર્યો ધનસુરા માટે, આપણા વડીલોએ, એટલે આજે આપણને આ સ્વર્ણ જયંતિ ઉજવવાનો એક અવસર આજે આપણને મળ્યો. આજે આપણે શું કરીશું આ અવસર ઉપર, એવો સંકલ્પ કંઈક આપણે વિચાર કરીએ કે આપણી આગળની જે પેઢી છે એ 25 વર્ષ પછી એમને 75મો વર્ષ ઉજવવાનો કંઈક પ્રસંગ થાય, એના માટે કંઈ વિચાર કર્યું કે નહીં, કરવો જોઈએ કે નહીં? આ બધા જ્વલંત પ્રશ્નો છે કે જે દરેક જગ્યાએ આ વિચાર કરવા જેવું છે. વડીલો તો અત્યાર સુધી જે કર્યું હતું, એટલે આપણી સામે આજે આ અવસર ઉપસ્થિત થયો. આજે નાઉ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી લાઈઝ અપોન અસ, ઓન આર શોલ્ડર્સ. આપણે શું કરીશું કે આગળનું જે જનરેશન છે આપણે, જે અહીંયા સાથે કોઈ એમના લેવા દેવા રહેશે નહીં. ધનસુરાની પ્રજા, ધનસુરા કે કપડવંજ કે XYZ જેની જ્યાં જે હશે, એમના યંગસ્ટર્સ આવીને કયા દિવસે ધનસુરાના મંદિરને 25 વર્ષ પછી સંભાળવાના? આજે બધા જે આપ લોકો પ્રબંધક લોકો જે સંભાળી રહ્યા છો, આપના ઘર પરિવારમાં આપના બાળકો ઈચ્છુક છે આમાં? નહીં. ઇટ્સ અ સ્ટાર્ક રિયાલિટી એન્ડ વી શુડ એક્સેપ્ટ ઇટ. એમાં આપણને કાંઈ એવું નથી, ઘરની વાત છે. એટલે હવે કરવું શું? 25 વર્ષ આગળ જઈને કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાશે અને એમાં આ મંદિરોનું શું થશે? આપણી સૃષ્ટિમાં આ આચાર્ય ગ્રહની રચના શ્રી લક્ષ્મણલાલ તાજી મહારાજના સમયથી થઈ, આજથી લગભગ 150 વર્ષ પહેલા. બરાબર? ઘણા બધા જે મંદિરો છે, અમુક આચાર્ય ગ્રહો એ રીતે થયા. શ્રી લક્ષ્મણલાલ તાજી પછી શ્રી કનૈયા તાજીએ આગળની સૃષ્ટિ પ્રારંભ કરી અને ભક્તોને પોષણ આપ્યા.
એ લગભગ 100-125 વર્ષ પછીની વાત છે. વલ્લભલાલ તાજજી પધાર્યા, નાયના પધાર્યા, અને હું આજે જઈ રહ્યો છું. એટલે વી શુડ થિંક અબાઉટ ઇટ. કાંઈ કરવા જેવું છે, કાંઈ કરવું જોઈએ. કેમ કે આ સંસ્થાઓ, આ જે આચાર્ય ગ્રહ છે એ બેસિકલી સંસ્કાર કેન્દ્રો હતા. જે જૂની ભાવના હતી, જે સ્થાપનાની ભાવના હતી, સ્થાપના પાછળ એ એવી હતી કે આ પ્રાંતમાં જે પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ ભક્તો રહી રહ્યા છે એમને પોષણ મળે આ ગુરુદ્વાર થકી, તે માટે પૂજ્ય ચરણોએ એ વખતે આ આચાર્ય ગ્રહની સ્થાપના કરી, ગુરુઘરની સ્થાપના કરી. કાલાંતરે એની પ્રબંધ વ્યવસ્થામાં થોડુંક પરિવર્તન થઈ ગયું અને ફક્ત પછી દર્શન સિવાય બીજી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ થતી અટકી ગઈ. અને જે સંસ્કારોની વાત હતી, કેમ કે પહેલા એ વખતે દરેક આચાર્ય ગ્રહમાં પુરાણીઓને પોષણ મળતું હતું. મોડાસામાં ઓછવલાલ પુરાણી, વીરપુરમાં બાલમુકુંદ પુરાણી, કપડવંજમાં શ્રી નરોત્તમ પુરાણી, એવા દિગ્ગજ વિદ્વાન હતા કે જે લોકોએ આજથી 100-125 વર્ષ પૂર્વ આપણા વડીલોને, પૂર્વજોને એમને વૈષ્ણવતાના સંસ્કારો આપ્યા, અને એવા દ્રઢ સંસ્કારો આપ્યા કે આજે એના છાંટા કાંઈક આપણા અંદર વિદ્યમાન છે, જેથી આજે આપણે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છીએ. પણ આજે આપણે શું કરીશું જેથી જઈને 25 વર્ષ પછી આ હોલમાં જેટલા ભેગા થયા છે એટલા ભેગા થશે? થોડુંક વિચારજો, ખરેખર ચિંતન કરવા જેવું છે. સમાજ માટે, આપણા વૈષ્ણવ સમાજ માટે આપનું દરેકનું પોતપોતાનું યોગદાન કેટલું અને શું, એનો વિચાર કરો. હું આજે મારા સમાજ માટે શું આપી શકું, શું કરી શકું, એ વિચાર મને થઈ રહ્યો છે. હું એ પ્રયાસ કરી શકું કે હું મારા બાળકને એક સુયોગ્ય આચાર્ય તરીકે એની તૈયાર કરી, એનું ઘડતર કરી, એનું ભણતર કરી અને એક સુયોગ્ય આચાર્ય આ સમાજ માટે હું આપી શકું. એ મારો વિચાર છે. એવી જ રીતે વ્યક્તિગત રીતે આપનો પોતપોતાનો વિચાર શું આગળ માટે? એક વૈષ્ણવ તરીકે શું વિચાર કે હું એક વૈષ્ણવ છું, મારી જે પારિવારિક, મારી પોતાની વ્યક્તિગત જે મારા કર્તવ્યો છે એ કર્તવ્ય પૂર્ણ કરીને અને પછી સમાજ માટે મને શું કરવું જોઈએ, એક વૈષ્ણવ તરીકે મને શું કરવું જોઈએ, મારી પોતાની જવાબદારી, મારી ફરજ શું, હું સમાજને કઈ રીતે હેલ્પ કરી શકું, મારું યોગદાન શું, એ વિચાર દરેકનું હોવું જોઈએ. ઇટ્સ નેસેસરી. કમ્યુનિટી સર્વિસ બહુ જરૂરી છે, પણ ફક્ત સમાજ સુધી નહીં. આપણા આચાર્ય ગ્રહ પણ એ જ સમાજનો એક બહુ મોટો ભાગ છે. એ વિસ્મૃત થવું ના જોઈએ. એટલે જેમ આપણે સમાજ કલ્યાણ માટે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ આપણે કરી રહ્યા છીએ, યુવા વર્ગ માટે, છોકરાઓ માટે, શૈક્ષણિક, મેડિકલ, ચિકિત્સા બાબતે, ઘણી બધી બાબતે જેમ આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ અને પોલિસીઝ ને આ બધી સમિતિઓનું ગઠન કરી રહ્યા છીએ સમાજના ઉત્થાન માટે, એવી જ રીતે આપણા વૈષ્ણવીય સંસ્કારો માટે જે આપણા આચાર્ય ગ્રહ રૂપ જે મંદિરો છે એ આચાર્ય ગ્રહો માટે પણ એમની ઉત્થાન માટે, એમના સંરક્ષણ માટે પણ કંઈક કરવું જરૂરી છે. ધેટ શુડ બી ઓન ધી એજેન્ડા. એ એજેન્ડા ઉપર હોવું જોઈએ. ये प्रॉब्लम हमारे ये संस्थान की हो गई है कि यहाँ में कहीं पे भी वो मूवमेंट नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि यहाँ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. मेरी प्रॉब्लम है टैक्सेशन की. ठीक है, मैं अकाउंटिंग को आदमी नहीं हूं. मोको अगर टैक्सेशन की प्लानिंग करनी हो, मैं कौन के पास जाऊंगा? बराबर, सीए के पास जाऊंगा ना. वो मेरे को सब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करके पोर्टफोलियो प्लानिंग कर देगा कि गुरुजी आपनी आ इनकम છે અને આ ઇન્કમ પ્રમાણે ટેક્સેશનમાં આપણે આ રીતથી આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીશું તો વિલ બી ઇન અ પ્રોપર સ્ટેટ. ફાઇન.
એ જ્યારે આ વસ્તુ બહુ લોજિકલ જણાતી હોય, મને એક વસ્તુ સમજાવો, તમારા ફાઇનાન્સના ફિલ્ડમાં સીએ ઇઝ ધી ઓથોરિટી, તો જે ધર્મની બાબત હોય એમાં ઓથોરિટી કોણ? દાદાજીની કૃપાથી. તો આ આચાર્ય ગ્રહ એમનું સંચાલન પ્રબંધન વગેરે કઈ રીતે હોવું જોઈએ એ તમે પોતે વિચારશો કે હું વિચારીશ? તમે વિચારશો કે હું વિચારું? તમે વિચારો કે હું વિચારું? કોણ વિચારશે? જે ગુરુ સ્થાને વ્યક્તિ બિરાજે છે એ વિચારશે. ओके, एमा कोई जातनो संशय नहीं. लक्ष्य क्या है? ठाकुर जी विराज रहे हैं ना आचार्य ग्रह में. ये सब कुछ भी जो भी जाओ जला लिए वो कौन के लिए है? ईमानदारी से बोलो, कौन के लिए? आपके लिए, मेरे लिए, या ठाकुर जी के लिए? जो विराज रहे हैं उनकी जाहो जला लिए ना. तो कौन सी चीज प्रैक्टिकल है? 15 लाख को अपन खर्चा करके अपन के गान गम्मत पे वो अपन लगावें कि वो 2 लाख रुपया सु कुछ ठाकुर जी के जो प्लास्टिक के मोती हैं वाको अपन अच्छी क्वालिटी के बना देवें. वो अच्छी बात है. कौन सी अच्छी बात है? 15 लाख समाज के गान गम्मत में लगाने वो अच्छे हैं, या 2 लाख में सु वो वस्त्र जो 10 साल तक बदले नहीं है, वो ठाकुर जी के 4 वस्त्र हम नए ले आवे, वो अच्छी बात है. 10-15 लाख अपनी गान गम्मत में लगाने वो ज्यादा अच्छे हैं कि ठाकुर जी के लिए एक चांदी की छोटी कटोरी वो ले आनी अच्छी है, क्योंकि स्टील के पात्र में ठाकुर जी ले रहे हैं. बताओ क्या अच्छा है? ठाकुर जी को चांदी की जरूरत नहीं है. नहीं कर सको मत करो. पत्तल दोना में अंगीकार कराओ, वो सबसे उत्तम है. ठाकुर जी को चांदी सोना नहीं चाहिए. पत्तल सर्वोत्तम चीज है, बढ़िया है, वहां में करो, वो ज्यादा अच्छा है. तो ये सब विचार हैं. ये विचार मैं आपके सामने रख रहे हूं. अब आपके प्रश्न पे आ जाऊं. आप फिर से एक बार दोहराओ ना जरा. वो संस्कार की बात आती, वो मंदिर नहीं जानो. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे ख्याल आ गया. इनको दूसरा पार्ट है तो कि आचार्य घर और ग्रह सेवा. अब देखो, ये आप बैठो, ये सावधान बिल्कुल चैतन्य होकर के यह चीज को सुनियो. ये बहुत जरूरी, बहुत अच्छी मुकाम पे इन्होंने प्रश्न किया है, और या के बाद अपन रखेंगे. ये बस एक 5-10 मिनट या को मैं समझा दूं तो आपके कंसेप्ट भी या में क्लियर हो जाएंगे. ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है. देखो, कोई भेद मंदिर की सेवा और घर सेवा को नहीं है. सबसे पहली चीज ये समझ लो, ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर दो कि मंदिરની સેવા મંદિરની અને ઘરની સેવા ઘરની સેવા. કેમ કે એવો કોઈ કન્સેપ્ટ શ્રી મહાપ્રભુએ આજ્ઞા કરી નથી આવી. मंदिर और घर की सेवा, ये कोई दो सेवा अपने मार्ग में, पुष्टि मार्ग में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है. सेवा एक ही है, कृष्ण सेवा. या के अलावा कोई अंतर नहीं है. न वो कृष्ण सेवा कहां कर रहे हो वो आपको विषय है. सेवा के कोई भेद नहीं है. सेवा सिर्फ एक है और वो है कृष्ण सेवा. वो श्री महाप्रभु ने कही है, कृष्ण सेवा सदा कार्या. वो श्री महाप्रभु को कर्तव्य अपने लिए, अपन को सेवकन के लिए बता दियो कि पुष्टि मार्गीय सेवक तरीके शू कर्तव्य होय. श्री महाप्रभु आपણા માટે એજન્ડા ઉપર એક જ વસ્તુ રાખી રહ્યા છે, અને એ છે કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા સદા કરવી જોઈએ. અત્યારે જે કરી રહ્યા છે એ સાચો સ્વરૂપ છે, ખોટો સ્વરૂપ છે, એની ચર્ચા નથી કરતો. એ વિષય નથી. પહેલા સિદ્ધાંત સમજી લો. શ્રી પ્રભુ કૃષ્ણ દેવાદિદેવ છે, એમની સેવા કરવી. આપણે એમના અંશ છીએ, એમના જીવ છીએ. એ આપણા સ્વામી છે.
એમની સેવા કરવી આપણું ધર્મ છે, આપણું કર્તવ્ય છે. તેથી શ્રી મહાપ્રભુ આપણને સમજાવી રહ્યા છે, કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા સદા કરવી જોઈએ. એમાં બધું આગળ પણ પછી બહુ વિવેચન છે. પણ હવે એ સેવા ક્યાં કરવી જોઈએ એ જ્યારે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે તો પ્રભુ ક્યાં બિરાજતા હોય છે? મંદિરમાં બિરાજતા હોય છે. બરાબર? મંદિર આપણા ત્યાં ટેકનિકલી જાહેર મંદિર નથી હોતા. એક વાત સમજી લો, પુષ્ટિ માર્ગમાં સિદ્ધાંતતઃ શ્રી મહાપ્રભુની દૃષ્ટિથી, એમની આજ્ઞાથી જાહેર દેવાલય હોતા નથી. મર્યાદા માર્ગમાં જાહેર દેવાલય હોય, પુષ્ટિ માર્ગમાં જાહેર દેવાલય હોતા નથી. એટલે મંદિર ક્યાં હોય? દરેકના ઘરમાં. આપણે ઘરમાં જે મંદિર છે એમાં આપણે સેવા કરી રહ્યા છીએ. ક્લિયર? એ સેવા દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાના સ્વભાવ, અધિકાર, એની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે કરે છે. કેમ કે સેવા તે વ્યક્તિગત વિષય છે અને કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર બધા સમાજમાં એક રીતે સેવાનો ઉપદેશ થાય નહીં. આજે હું મારી રીતે, મારો સ્વભાવ અધિકાર જુદો છે, હું મારી રીતે સેવા કરીશ, આ એમની રીતે સેવા કરશે, તમે તમારી રીતે કરશો. દરેક વ્યક્તિ, દરેક જીવ પોતપોતાના સ્વભાવ અધિકાર પ્રમાણે સેવા કરતો હોય છે. એમાં કોઈ એનું મૂલ્યાંકન કરી શકાતું નથી. કેમ કે જે વ્યક્તિ કરશે તે પોતાની શ્રદ્ધાથી જ કરતો હોય છે. શ્રદ્ધાનો કોઈ મૂલ્યાંકન થતું નથી. આપણે બધા જ ભાવથી સેવા કરીએ છીએ. પણ એક વસ્તુ બહુ જ સ્પષ્ટ છે, જ્યાં સ્થાનનો પ્રશ્ન છે ત્યાં શ્રી મહાપ્રભુ આપણને આજ્ઞા કરી રહ્યા છે, ગ્રહે સ્થિત્વા સ્વધર્મતઃ અવ્યાવૃત્તો ભજેત કૃષ્ણમ. આ સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે. वो वचन निकाल दे, ग्रह अभावे न संभवती, वो जरा बोल, वो वचन बोल दे. હવે બીજ ભાવે દ્રઢેતુ સ્યાત ઇતિ. ઘણી વખત નાયના જેવી આદત મને આવી જાય છે કે પ્રશ્ન ટુ ધી પોઈન્ટ કહેતા પહેલા હું થોડુંક એનું વિસ્તાર કરી આપું છું. એટલે એ એટલા માટે કરું છું કેમ કે ભાવના એવી રહે છે કે એક પ્રશ્ન હોય પણ એક પ્રશ્નમાં 10 પ્રશ્નોના જવાબ મળી જાય તમને, એ મારી એવી ભાવના હોય છે. હા બોલો. બીજ ભાવે દ્રઢેતુ સ્યાત. बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात् बीज दाढ़्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृतो भजेत कृष्णम. चलो अब बोलो या में तू. अत्र बीज भाव स्वरूपम शुद्ध पुष्टि मार्गी आचार्य अनुग्रह पूर्वकम. चलो आगे चलो. स्वमार्ग प्रकारक भगवत निवेदन अनंतरम भगवत अंगीकार एव बीज भाव. चलो आगे चलो. तस्य दाढ़्य निरंतरम तदेक परतया तन्मार्ग स्थिति. तू शब्देन मार्ग. चलो तू शब्देन तू मार्गांतरीय साधन व्युदास. हाँ अब देखो क्या कही, बीज दाढ़्य प्रकारस्तु. ठीक है, जो लोग भक्तिवर्धिनी को पाठ करते होंगे उनको ये ख्याल आ जाएगा. यहां क्या शब्द है? तू. ये संस्कृत भाषा विज्ञान में एने अव्यय कहवाय. ही एव जे लोकोने अव्यय व्याकरण में जे वांचन में आव्युं हशे तो ये एक एक अक्षर वाला जे आ शब्दों होय छे ये अव्यय कहवाय छे. तू एव ही इति ए प्रमाणे. हवे अहींया जे श्लोक छे श्री महाप्रभुनो भक्तिवर्धिनी ग्रंथमां, बीज दाढ़्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः. बीज भाव दृढ़ करवानो प्रकार तो घरमां रहीने अव्यावृत थईने श्री प्रभुनु भजन करवुं. बराबर? आ एनु सरळ शब्दार्थ आ जे श्लोक छे एनु. तो बीज भाव, पोतानो जे बीज भाव छे, जे भक्ति रूपी जे बीज भाव छे एने दृढ़ करवा माटे करवानो प्रकार तो बीज दाढ़्य प्रकारस्तु. गुजराती में एने हूँ तो कही रह्यो छुं अने संस्कृत में ए अव्यय छे तू. ए तू शब्दनो अहीं तात्पर्य शुं ए श्री प्रभुचरण आज्ञा करी रह्या छे. अत्र तू शब्देन मार्गांतरीय साधन व्युदास. मार्गांतरीय साधन व्युदास. तात्पर्य शुं थयो? अन्य संप्रदाय थी अहींया काई विलक्षण वात छे आ मार्ग में. एटले कहेवानुं तात्पर्य ए छे
કે બીજા સંપ્રદાયોમાં ભક્તિ રૂપી બીજ ભાવ દ્રઢ કરવાનો પ્રકાર તે સંપ્રદાયના નિયમ પ્રમાણે હશે, પણ અહીંયા એ રૂલ એપ્લાય થતો નથી. એ કહેવા માટે અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુએ તું પદનો શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો. બીજ ભાવ દ્રઢ કરવાનો પ્રકાર તો આવું છે અમારા માર્ગમાં. જેમાં આ ये लेखा में जैसे अपन बोले ना भाई हमारे यहां तो ऐसा है, हमारे यहां तो वो ही लहकासु यहां कही जा रही है. बीज दाढ़ प्रकारस्तु, तुम्हारे यहां जो होएगा हम आपको डिनाई नहीं कर रहे हैं, पर हमारे यहां तो ये पद्धति है. ये श्री महाप्रभु क्लियर कह रहे हैं. मार्गांतराद व्युदासह उक्तः. व्युदासह मतलब ये हमने वो को अलग कर दियो, सेपरेट कर दियो. तुम्हारे बाहर जो भी चलते होएगा वो होएगा, पर हमारे मार्ग की ये व्यवस्था है. तू शब्दे नहीं व्युदास उक्त स्वमार्गीय भगवत भजनम तू गृह स्थितीय भाव न संभवती पूर्वकम गृह स्थिति इति में आहु गृहे स्थित्वा. ये फिर सु वाचो स्वमार्गीय भगवत भजनम तू. एक मिनट. स्वमार्गीय भगवत भजनम तू. स्वमार्ग, स्व એટલે પોતાનો માર્ગ. પોતાનો માર્ગ તમારો કયો થયો? પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ, શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ. બરાબર. જો તમે વિદ્વાન થઈ ગયા, સંસ્કૃતનો અનુવાદ કરી રહ્યા. સ્વમાર્ગીય ભગવત ભજન, બરાબર છે? ક્લિયર? પોતાના માર્ગનો ભગવત ભજન. આપણે ભજન કરી રહ્યા છીએ ને. ભજન, એ ભજન શબ્દ શું છે? સેવાના અર્થમાં છે. ભજ ઇત્યેષ વૈ ધાતુ સેવાયામ પરિકીર્તિતઃ. આપણા ત્યાં ભજન શબ્દ જે છે એનું તાત્પર્ય છે સેવા. ભજન એટલે એવું નહીં કે આપણે પેલું કીર્તન કરતા હોઈએ જે સામાન્ય જે સમજૂતી હોય છે, નહીં. ભજન શબ્દ ટેકનિકલી આપણા સંપ્રદાયમાં ભક્તિ માટે છે, સેવા માટે છે. કેમ? ભજન શબ્દનું નિર્માણ ક્યાંથી થયો? ભજ ધાતુમાંથી. સંસ્કૃતના ભજ ધાતુ અને તિન પ્રત્યય એ જોડીને શબ્દ બને છે ભક્તિ કે ભજન. તો ભજ ઇત્યેષ વૈ ધાતુ સેવાયામ પરિકીર્તિતઃ. એ ભજ ધાતુ સંસ્કૃતમાં સેવાના અર્થમાં છે. તેથી સ્વમાર્ગીય ભગવત ભજનંતુ, પોતાના માર્ગનો એટલે શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય ભગવત સેવાનો પ્રકાર તો ગૃહ સ્થિતિ અભાવે ન સંભવતી. ગ્રહ સ્થિતિ અભાવે ન સંભવતી. કાંઈ સમજાયું? થોડુંક આશય સમજાયું? ગ્રહ સ્થિતિ અભાવે, જો ઘર ના હોય તો ન સંભવતી, એટલે સંભવ નથી. તાત્પર્ય એ છે, તાત્પર્ય એવું નથી કે કોઈનું ઘર ગ્રહસ્થી કોઈની ના હોય તો એ સેવા ના કરી શકે, એવું કહેવાનું તાત્પર્ય નથી. બરાબર? એવું નથી કે આપણા પાસે કંઈક હોય જ નહીં અને આપણે આશ્રમમાં નિવાસ કરતા હોઈએ તો ત્યાં આપણે ના કરી શકીએ, એવું કાંઈ નથી. તાત્પર્ય એ છે કે જ્યાં આપણું જે ક્ષેત્રમાં આપણે રહી રહ્યા છીએ ત્યાંની વાત કરી રહ્યા છે. એટલે ગ્રહ સ્થિતિ અભાવે ન સંભવતી, એ સંભવ જ નથી. ભગવત ભજનનો પ્રકાર શ્રી મહાપ્રભુ જાણી રહ્યા છે કે ભક્તિ જેટલી અનુકૂળતાથી ઘરમાં સંપાદન થશે ભક્તિનો, એ ભક્તિ અન્યત્ર કોઈ સ્થળે નહીં થાય. દાખલા તરીકે જે કમ્ફર્ટ ઝોનમાં, જે સુખ સુવિધામાં આપણે ઘરમાં રહી રહ્યા છીએ અને આપણે બહાર જઈએ એટલે આપણને કાંઈક થોડીક પ્રતિકૂળતાઓ તો અનુભવ થતી જ હોય છે. એવી જ રીતે જેટલી અનુકૂળતા આપણે આપણા પોતાના ઘરમાં અનુભવ કરીએ છીએ એ કોઈ પારકાના ઘરમાં આપણને એવી અનુભૂતિ થતી નથી. સિમિલરલી શ્રી મહાપ્રભુ સમજાવી રહ્યા છે કે ભક્તિનો બીજ ભાવ દ્રઢ કરવો હોય એના માટે જે અનુકૂળ વાતાવરણની તમને અનિવાર્યતા કે આવશ્યકતા થતી હોય છે એ તમને ઘરમાં મળશે. તેથી તમારો બીજ ભાવ દ્રઢ થવાની જે શક્યતાઓ છે તે વધશે. પણ તમે બહાર જશો, કોઈ નવી જગ્યાએ જશો તો ત્યાં તમને પ્રતિકૂળતાઓ અનુભવ થશે. 4 જાતનો વિચાર કરવું પડશે. સૌથી પહેલા તો એ વિચાર કરવું પડશે કે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ, હવે બહારગામ જઈશું, અમે ઘરમાં સેવા કરી રહ્યા છે, કોના ત્યાં ઠાકોરજી પધરાવીએ, એ વિચાર તો કરવો જ પડશે. યુએસ જવાની બહુ ઈચ્છા થઈ રહી છે એટલે યુએસમાં ઠાકોરજી લઈને જવાની આજ્ઞા આપો, પણ જે આજ્ઞા આપતા નથી ગુરુજી. કેમ? કઈ રીતે આ કે અરે ભાઈ પેલા કન્વેયર બેલ્ટમાં કઈ રીતે તમે ઠાકોરજીને પધરાવીને જશો? તમે મશીનમાંથી કાઢશો પ્રભુને? એ વિવેક ક્યાં જતો રહ્યો?
એટલે પ્રતિકૂળતાઓ તો આવશે જ. તેથી જ શ્રી મહાપ્રભુ કહી રહ્યા છે કે ગ્રહે સ્થિત્વા સ્વધર્મતઃ ભગવદ ભજન સ્વમાર્ગીય ભગવદ ભજનંતુ ગૃહ સ્થિતિ અભાવે ન ગ્રહ સંભવતી સ્થિતિ અભાવે ન સંભવતી ઇતિ પૂર્વમ ગૃહ સ્થિતિ એવ આહુ ગૃહે સ્થિત્વા ઇતિ. એટલે સર્વપ્રથમ બીજ ભાવની દ્રઢતા માટે શ્રી મહાપ્રભુ આપણને ભલામણ આપણને આજ્ઞા કરી રહ્યા છે, ભલામણ આપી રહ્યા છે કે તું ગ્રહ સ્થિતિનો આગ્રહ રાખ. ઓકે, એટલા માટે સર્વપ્રથમ તો પહેલા સમજી લો કે આપણા ત્યાં એવો કોઈ ભેદ હોતો નથી. હવે જે આચાર્ય ગ્રહો છે એ આચાર્ય ગ્રહો કયા ઉદ્દેશ્યથી કરવામાં આવ્યા એ આચાર્ય ગ્રહ ગુરુઘર કહેવાય. આ મંદિરો સાર્વજનિક મંદિરો જેમ બીજા મર્યાદા માર્ગમાં હોય છે એવી રીતે આ નથી. ये जो मंदिर हैं, ये जो आचार्य ग्रह हैं, ये अपने पूर्वजन ने अपने बड़े ने किए ताकि यहाँ के जो अपने पूर्वज हैं वो लोग अपन सबको जो अपन आबाल वृद्ध सेवक वैष्णव जो या द्वार में अपन जा रहे हैं वहां उनको संस्कार मिल सके. वो संस्कार कब मिलेंगे? जब वहां कोई या प्रकार की संस्कार देने की प्रवृत्ति हम रखेंगे. या लिए अगेन आगे हो कि 10 या 15 लाख खर्चा करना ज्यादा अच्छा है या एक पुरानी या शास्त्री या कोई ऐसा सुज्ञ वैष्णव की व्यवस्था करनी कि जो अपन को पाठ सत्संग शाम को हर रोज करा सके. क्योंकि ये सब चीज पहले होती थी, अब ये चीज नहीं हो रही है. तो इनको सही कराने के लिए क्या कर सकें, ये आचार्य ग्रह समाज के लिए कैसे कार्य रूप बन सकें, कैसे इनको कल्याण कर सकें. हम क्यों भगवत दरबार में जा रहे हैं? हम भगवान के दरबार में यही लिए तो जा रहे हैं. हम गुरुद्वार में क्यों जा रहे हैं? ताकि हमारे आत्मा को कल्याण हो सके. वो तभी बनेगा कि अब हम जाकर के वहां से कुछ पोषण हमको मिलेगा, मार्ग की हमको 2 बातें हमको जानने को मिलेंगी. या लिए ये चीज जरूरी है कि अपन वहां पे ध्यान देवें. अब रहो जो दिलीप भाई की जो चिंता है कि ऐसे कुछ वर्ग हैं कि जो कह रहे हैं कि शाम को सत्संग में जानो नहीं चाहिए यदि वो सत्संग आचार्य घर में हो रहे हैं. ये सर्वथा गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. और मैं यह बात को समर्थन नहीं करूं कि एक ही शहर में 10 जगह अलग अलग ग्रुप बना करके सत्संग सब कराए जाएं. नहीं, मैं यह को समर्थन नहीं करूं. अगर आचार्य ग्रह है तो क्यों हम अपने आचार्य ग्रह में बैठ कर के, जब गुरुद्वार है, जब दादाजी विराज रहे हैं तो वहां बैठ करके हम सभी लोग एक साथ एक मंच पे एक छत के नीचे परिवार की भावना से क्यों हम सत्संग नहीं कर सकें? ये संकीर्णतांसु ऊपर उठो. वैष्णव संकीर्ण नहीं होए, वैष्णवता में संकीर्णता नहीं है. वैष्णव के अंदर सात्विक वृत्ति और प्रकाश अंदर होना चाहिए. ऐसे भाव अपने अंदर उदय होने चाहिए. ये तू मैं वालों कहीं अपन को शोभा नहीं देवे. ये सब संकीर्णता में से उठो और देखो कि ये मार्ग कितना सुंदर है. भगवान आज्ञा कर रहे हैं सत्संगान माम उपागता. एक सत्संग ही ऐसा माध्यम है कि जासु जीव कलयुग में मेरे समीप आएगो. तो अगर हम सत्पुरुषन को संग नहीं करेंगे, उनको सेवन नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? या समय या कलयुग में कौन निस्तार करेगा अगर भगवत लीला और भगवत कथाएं श्रवण नहीं करेंगे तो? या कलयुग घोर कलयुग में अगर अपन को कहीं अपने मुकाम पे रखने वालों अगर कोई वस्तु कोई तत्व है तो वो है लीला चिंतन. भगवत लीलान को श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन. और यही एजेंडा अपन को श्री महाप्रभु अपन को दे रहे हैं. तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयम. वदद्भिरेव सततम स्थेयम. सब कुछ तो कह दियो है, क्या नहीं कहो है. फिर भी अगर अपन अपने आंख पे जो है अपन को चश्मा दे दिए, अपन को वो दिव्य दृष्टि दे दी नहीं है, फिर भी अपन आंखन पे जो है वो पट्टी डाल करके और पट्टी बांध करके घूम रहे हैं, तो अपने से ज्यादा जो है वो क्या मैं कहूं, ये कैसी स्थिति है. याली ऐसा कहीं कोई प्रभेद रखना ही नहीं चाहिए. जहां ये 10-10 सत्संग चल रहे हैं वहां में लोगन को सोचना चाहिए
मैं यहां को समर्थन नहीं कर रहे हूं। अगर अपने आचार्य गुरु घर अपने गांव में है, सबको वो एक छत्र में एक परिवार की भावना से बैठ करके और सत्संग करना चाहिए। या में कोई जो है दो राय नहीं है, कोई बहुत बात स्पष्ट है। और सत्संग में गुरुवाणी में बार, तो ये चीज समझो और प्रेम से बैठ करके सत्संग करो। ये स्थान अपन को प्राप्त भये हैं, इन स्थानन को जो है इनको उपयोग लो, इनको सदुपयोग करो, वहां बैठो और अपने जीवन को कृतार्थ करो, आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हो। श्री गोकुल श्री गोकुल नाथ की